जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के एग्रेशन के साथ साथ चाइना की तरफ से ये भी इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो चाइना की तरफ से ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए मिलिट्री इन्वेजन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में चाइना इसी तरीके का मंसूबे को हकीकत के रूप देने के लिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया था, जिसमें एम्फीबियस लैंडिंग और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके किस तरीके से दुश्मन के एरिया के ऊपर कब्जा किया जाता है उसका अभ्यास भी किया गया था। चाइना की तरफ से आए दिन ताइवान को इस बात का धमकी दिया जाता है कि चाइना अपने फोर्सेस का इस्तेमाल करके ताइवान के ऊपर कब्जा कर सकता है। पर दोस्तों, इस दरमियान ताइवान की तरफ से जो चीज किया गया उसके बारे में चाइना कभी सोचा भी नहीं था। चाइना तो खाली धमकाता है, लेकिन ताइवान ने चाइना के खिलाफ असल एक्शन का शुरुआत कर दिया है। ताइवान द्वारा चाइना के जहाजों को ध्वस्त करने के लिए और समुद्र के अंदर ही दफन कर देने के लिए अपने F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का तैनाती कर दिया है। दोस्तों, ये तैनाती किसी भी एक्सरसाइज या फिर नॉर्मल नॉर्म्स के साथ नहीं, बल्कि ताइवान द्वारा लाइव मिसाइलों को तैनात किया गया है। मतलब अगर ताइवान के इन फाइटर एयरक्राफ्टों को रेगुलर पेट्रोलिंग के दरमियान किसी भी चाइनीज जहाज या एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट ताइवान के क्षेत्र के अंदर दिखेगा तो बिना किसी परमिशन के भी ये जहाज उनको समुद्र के अंदर डुबा सकता है। आए दिन जिस तरीके से चाइना द्वारा ताइवान के क्षेत्र के अंदर अपने जहाजों को भेज के ये दर्शाने का कोशिश किया जाता है कि ताइवान के ऊपर चाइना कभी भी कब्जा कर सकता है, और अब ये सिचुएशन नहीं रहेगा कि चाइना इस तरीके का धमकी के लिए अपने जहाजों को ताइवान के क्षेत्र के अंदर भेजे, क्योंकि F-16 के साथ AGM-84 हार्पून मिसाइल एक ऐसा शक्ति बन चुका है जो लॉन्च करने के बाद चाइना के किसी भी जहाज को समुद्र के अंदर डुबाने के लिए सक्षम है। वैसे अगर देखें तो ताइवान के प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका अपने जंगी बेड़े को भी तैनात करके रखा है। हाल ही में अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बर एयरक्राफ्ट की ताइवान के क्षेत्र के अंदर उड़ाने बढ़ चुका है, जिसे लेके चाइना की तरफ से भी ऑब्जेक्शन रेज तो किया जा रहा है, लेकिन चाइना अब तक इसे रोकने में सफल नहीं रहा। पर अमेरिका के डिफेंस से पहले ही ताइवान अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तहत इन फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करेगा, जो चाइना के लिए एक खुली चुनौती है और जो चाइना के मंसूबों को दफन करने के लिए काफी है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि खाली अमेरिका नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देश भी साउथ चाइना सी के अंदर इन देशों के प्रोटेक्शन के लिए 2 कदम बढ़ा चुका है, जबकि क्वाड के देशों के तरफ से भी इस बात को लेकर विचार विवेचना किया जा रहा है कि क्वाड के गठबंधन को किस तरीके से ताइवान के साथ मिला के ताइवान को स्ट्रेंथन करने में मदद किया जा पाए। ताइवान के तरफ से अपने 4th टैक्टिकल विंग और 5th टैक्टिकल विंग के F-16 एयरक्राफ्टों को इन मिसाइलों के साथ लैस किया गया है, जो चाई एयरफोर्स स्टेशन से ऑपरेट कर रहा है, और इन एयरक्राफ्टों के ही जिम्मे में चाइना के इन्वेजन प्लान के काउंटर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने का जिम्मेदारी दिया गया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान के पास जितने F-16 हैं वो चाइना के नेवी के एयरक्राफ्टों को तबाह करने के लिए काफी है, लेकिन चाइना द्वारा अगर एम्फीबियस लैंडिंग के माध्यम से ताइवान के जमीनी क्षेत्र के अंदर अपने ग्राउंड ट्रूप्स को डिप्लॉय करने में सफलता मिलता है तो ताइवान के लिए ये आने वाले समय में एक बड़ा खतरा हो सकता है। पर ये नया टैक्टिक्स आसानी से चाइना के इन हरकतों के ऊपर लगाम लगा सकता है, जिससे चाइना अपने लैंडिंग जहाजों को भेजने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों, ताइवान ने जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल AGM-84 हार्पून का डिप्लॉयमेंट किया है वो असल में अमेरिकी कंपनी मैकडोनाल्ड डॉगलस, जो अभी बोइंग के साथ मर्ज हो गया है, उसके तरफ से बनाया गया है, और इस मिसाइलों को स्टैंड ऑफ लैंड अटैक एंटी शिप क्रूज मिसाइल बोला जाता है। इन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो जहाज का वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम हो या फिर सबमरीन के अंदर से लॉन्च किए जाने वाला सिस्टम हो। इवन इसे फाइटर एयरक्राफ्ट और बड़े आकार के रिकॉनेशन एयरक्राफ्ट के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है, और इसका एक ऐसे ही वेरिएंट इंडिया द्वारा अपने P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन हार्पून मिसाइलों का वजन करीबन 690 किलोग्राम है और इसका लंबाई करीबन 12.5 फीट है, जबकि इन मिसाइलों के अंदर 220 किलोग्राम के वॉरहेड लगा रहता है, जो किसी भी जहाज को डुबाने में सक्षम है। इन मिसाइलों का अधिकतम रेंज करीबन 280 किलोमीटर है और ये मिसाइल करीबन 464 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में उड़ान भर सकता है। सी स्क्रीमिंग के साथ एक्टिव रडार का इस्तेमाल करके ये मिसाइल काफी आसानी से अपने टारगेटों की तरफ जा सकता है, जबकि टारगेटों तरफ जाने के लिए ये दुश्मन के रडार को भी डॉस कर सकता है, इसीलिए दुश्मन के रडार के लिए इसे देख पाना भी लगभग नामुमकिन है। इन मिसाइलों को अमेरिकी बेड़े में सबसे मजबूत तरीन मिसाइल माना जाता है और एंटी शिप के मामले में इन मिसाइलों को ध्वस्त करने का क्षमता चाइना के पास लगभग ना के बराबर है। ताइवान की तरफ से अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ इन मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट आने वाले समय में चाइना के मंसूबे को नाकाम करने के लिए काफी होगा, और चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली साउथ चाइना सी के अंदर बढ़ रहा है उसके ऊपर भी लगाम कसने के लिए काफी होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।